आज मैं आपको एक ऐसे यतीम बच्चे का सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो इतना गरीब था कि भूख की शिद्दत से बेहोश होने के करीब था। उम्र भी ऐसी कम थी कि कोई उसे काम तक न देता। उसकी दादी और छोटी बहन भूख से तड़प रही थीं। अगर खाना न मिलता तो शायद वो जिंदा न बचती। यही मजबूरियां थीं जिन्होंने उसे कुर्बानी के गोश्त की चोरी पर मजबूर कर दिया। ईद का दिन था। गांव के एक अमीर सेठ ने कुर्बानी की। ये बच्चा चुपके से गोश्त चुरा कर भाग गया, मगर वो जालिम सेठ गुस्से से पागल होकर उसके पीछे दौड़ा। बच्चा जंगल की तरफ भागता रहा और फिर वो लम्हा आया जब जंगल में उस जालिम ने उसे पकड़ लिया। और फिर वो जालिम बूढ़ा उस बच्चे के साथ क्या क्या करता रहा है, उस बच्चे पर क्या क्या जुल्म ढाए, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर उस बच्चे का क्या बना, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस दिलचस्प वाकये में। ये वाकया आपको झंझोड़ कर रख देगा। इसे आखिर तक जरूर सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम था नूरपुर। अपने नाम की तरह यह गांव भी कुदरती हुस्न से भरपूर था। हर तरफ सरसब्ज खेत, मीठे पानी के चश्मे और फलों से लदे बागात। यहाँ के लोग खुशहाल थे। हर घर में आसाइशें थीं और एक अजब सी खुशियों भरी जिंदगी बह रही थी। उन दिनों ईद उल अजहा करीब थी और पूरे गांव में एक खास किस्म की गहमागहमी छाई हुई थी। हर तरफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। कोई खूबसूरत बकरा ला रहा था, कोई कीमती बैल, तो कोई आला नस्ल का दुम्बा। हर शख्स चाहता था कि उसकी कुर्बानी सबसे नुमायां हो, सबकी नजरें उसी पर जम जाएं। बच्चों ने अपने जानवरों के नाम रख दिए थे और उनकी ऐसे खिदमत कर रहे थे जैसे वो कोई शहजादे हों। मगर वक्त के साथ साथ इस गांव के लोगों के दिलों में शुक्रगुजारी की जगह तकब्बुर और नुमाइश ने ले ली थी। कुर्बानी इबादत से ज्यादा एक मुकाबला बन गई थी। जितना महंगा जानवर उतनी ही ज्यादा वाह वाह। जो शख्स कम कीमत का जानवर लाता उसका मजाक उड़ाया जाता, उसे हकीर समझा जाता। इसी नूरपुर में सबसे अमीर शख्स था चौधरी करीम बख्श। उसका महल नुमा घर गांव के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई बादशाही किला हो। हर साल वो ईद पर शहर से सबसे महंगा जानवर मंगवाता और धूमधाम से कुर्बानी करता। लोग तारीफों के पुल बांधते और करीम बख्श फख्र से गर्दन ऊंची करके उन तारीफों को समेटता। उसके लिए कुर्बानी इबादत नहीं, शोहरत और बढ़ाई का जरिया बन चुकी थी। लेकिन इसी गांव के आखिरी कोने में मिट्टी की दीवारों वाली एक पुरानी सी झोंपड़ी में जिंदगी का दूसरा चेहरा छुपा हुआ था। वहां एक ज़ईफ औरत चारपाई पर पड़ी खांसती हुई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके साथ दो मासूम बच्चे बैठे थे, आलिया और फैजान। ये दोनों यतीम थे। उनकी माँ का साया 2 साल पहले उठ चुका था और बाप तो उनकी पैदाइश के वक्त ही दुनिया से रुखसत हो गया था। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पाला, खुद फाके किए, मगर महरूमियों ने उसके जिस्म और दिल दोनों को तोड़ दिया। आखिर वो भी दुनिया से चली गई। अब इन दोनों बच्चों का वाहिद सहारा उनकी बीमार नानी थी जो खुद चारपाई से लगी हुई थी। कमरे में धूप झांक रही थी, मिट्टी उड़कर सांसों में घुल रही थी और आलिया और फैजान की आंखों में एक ही सवाल था, आज हम क्या खाएंगे। रात से पेट खाली था और दोपहर होने को थी। नानी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। न उनके पास कोई सिक्का था कि बाजार से कुछ लिया जा सके। जब उनके घर के पास से गोश्त या नान की खुशबू लिए कोई शख्स गुजरता तो फैजान अपनी जबान दांतों से दबा लेता और आलिया आसमान की तरफ देखकर खामोशी से आंखें बंद कर लेती। बाहर गलियों में शोर था, जानवरों की आवाजें, लोगों के कहकहे, कुर्बानी की तैयारियां। मगर इस झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो रूह को चीर डाले। नानी की टूटी सांसों के बीच फैजान आहिस्ता से उनके कान के करीब झुका और बोला, नानी आप फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ, दवा भी लाऊंगा और आलिया के लिए खाने को भी। फिर उसने नरमी से आलिया के सर पर हाथ रखा जैसे वो खुद उसका बाप हो और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नानी ने अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे इस नन्हे मुजाहिद की हिफाजत फरमा। फैजान का कमजोर सा जिस्म जलती धूप में झुलसता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। दूर से गांव की चमक, हंसी, रंगीनी और खुशबू उसे जैसे अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। हर तरफ से कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे थे। गांव की गलियां ईद की खुशियों से जगमगा रही थी। बच्चे नए कपड़ों में खुशी से उछलते कूदते, गलियों में दौड़ते, हाथों में झंडियां लिए चहक रहे थे।
कहीं कोई ईद की टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा था तो कहीं कोई बच्चा अपने कुर्बानी के जानवर को सजा रहा था। फैजान एक तरफ खड़ा ये सब मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में हसरत थी, चेहरे पर उदासी और कदमों में बोझ। चंद लम्हों तक वो खामोशी से सबको देखता रहा, फिर अपनी खाली जेबों और नंगे पांवों के साथ बाजार की जानिब चल पड़ा। बाजार की फजा खुशबुओं से महक रही थी। ताजा कबाब, गरम नान, फल, मिठाइयाँ, बिरयानी और सीख कबाब की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। हर दुकान पर रश था, हर चेहरे पर खुशी, मगर फैजान के दिल में भूख, प्यास और बेबसी का तूफान था। इसी दौरान उसकी नजर एक फल फरोश पर पड़ी। एक 40 साल का आदमी जो तन्हा अपनी रेहड़ी पर फल बेच रहा था। फैजान की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन दादी और आलिया का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसने दिल थामा और आहिस्ता आहिस्ता रेहड़ी के करीब जा पहुंचा। कमजोर आवाज में बोला, अंकल, हम 2 दिन से भूखे हैं। दादी बहुत बीमार हैं। अगर कुछ खाने को दे दें तो अल्लाह आपको जजा देगा। फल वाले ने एक लम्हे को भी नरमी न दिखाई। त्योरी चढ़ाकर गुस्से से बोला, चल निकल यहाँ से। कहां से आ जाते हैं ये फकीर। हमारे गांव में तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। फैजान की आंखों में आंसू आ गए, कदम पीछे हटने लगे। दिल मजीद टूट चुका था। न जुबान से कोई जवाब निकला, न आंखों से बहते आंसू रोके जा सके। वो धीरे धीरे बाजार से आगे बढ़ा और चंद कदम के फासले पर एक बदबूदार कचरे के ढेर के पास पहुंचा। वहां गंदे सड़े हुए फल पड़े थे, जिन्हें कोई देखना भी पसंद न करता, मगर फैजान के लिए वही फल अब एक नेमत से कम न थे। उसने एक फटी पुरानी थैली निकाली, हाथों से वो गंदे सड़े फल चुनने लगा जिन्हें दूसरों ने फेंक दिया था। हर फल पर मक्खियां बैठी थीं, मगर उसके लिए वो फल गोया आलिया के लिए दवा और दादी के लिए शिफा बन चुके थे। उसने जल्दी से थैली भरी और आंखों में आंसू, दिल में सुकून लिए वापस घर की तरफ चल पड़ा। सच ये था कि वो खुद भूखा था, कमजोर था, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। आज कम अज कम दादी और आलिया के लिए कुछ लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ नूरपुर के सबसे बड़े महल में ईद की तैयारियां चरम पर थीं। चौधरी करीम बख्श की हवेली खुशबुओं, गोश्त, बिरयानी, कोरमे, निहारी, जर्दे और तरह तरह की मिठाइयों से महक रही थी। दर्जनों नौकर बावर्ची खाने में मसरूफ थे। करीम बख्श के बच्चे नए कपड़ों में अकड़े अकड़े फिर रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था, अम्मी, ये बिरयानी मजे की नहीं, ये बाहर फेंक दो। दूसरा बच्चा बोल उठा, अब्बू, ये गोश्त सख्त है, मैं तो नहीं खाता, हटा दो इसे। कुछ लम्हों बाद खाने के थाल थाल भरकर बाहर फेंक दिए गए। रोटी, गोश्त, निहारी, सब कुछ या तो जानवर खा लेते या मक्खियां। करीम बख्श के महल में रिज्का की कोई कदर न थी। इंसानों के लिए वो नेमत कचरे से ज्यादा अहमियत न रखती थी। लेकिन इन्हीं लम्हों में नूरपुर के आखिरी कोने में एक मिट्टी की झोपड़ी में 3 यतीम बच्चे एक मैली पुरानी चादर पर बैठे इन्हीं गले सड़े फलों को चुन चुन कर खा रहे थे। आलिया का चेहरा जर्द हो चुका था, नानी की सांसें मध्यम थीं और फैजान अपनी भूख छुपाते हुए बस दूसरों को खिला रहा था। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। कपड़े, जूते, ईद, खुशी, ये सब अब ख्वाब बन चुके थे। आलिया ने नानी की चादर को अपने वजूद पर लपेटा और फैजान चुपचाप सोचने लगा, कल सुबह मैं चौधरी करीम बख्श की हवेली जाऊंगा, शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। उसने सुना था कि चौधरी बहुत अमीर है, हर साल सबसे महंगा जानवर लाता है, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करता है। शायद वो अल्लाह के इन बंदों पर रहम करे जिनका जमीन पर कोई सहारा नहीं। रात खामोश थी, मगर फैजान के दिल में तूफान बरपा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग चुकी थी। वो नंगे पैर, फटे कपड़ों और खाली हाथों के साथ दादी की दवा और आलिया के लिए खुशी का ख्वाब लिए हवेली की जानिब रवाना हो गया। रास्ते भर दिल धड़क रहा था, कदम लरज रहे थे, सोचों की आंधियां चल रही थीं। पता नहीं चौधरी करीम बख्श क्या कहेगा, मुझे मिलने देगा या धुतकार देगा। आखिर वो हवेली के बड़े आहनी दरवाजे पर पहुंचा और उसके सामने बैठे पहरेदारों ने फौरन तीखे अंदाज में उसे घूरना शुरू कर दिया। चौकीदार ने कहकहा लगाया और तंजिया लहजे में बोला, ओए सुन, चौधरी तेरे जैसे फकीरों से नहीं मिलता, निकल जा यहां से। फैजान के कमजोर लहजे में बेबसी छुपी हुई थी। अंकल, बस 1 मिनट, खुदा के वास्ते सिर्फ बात करनी है।
लेकिन गार्ड के चेहरे पर सख्ती बढ़ती जा रही थी। दफा हो जा यहां से, वरना उठा के फेंक दूंगा। उसी लम्हे एक गार्ड का फोन बजा। वो पीछे मुड़ा और हवेली का भारी दरवाजा हल्का सा खुला रह गया। फैजान ने दिल थाम कर कदम आगे बढ़ाया। सांसें रुक गईं, दिल जोर से धड़का, मगर उस लम्हे वो सब खौफ भूल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर साकित रह गया। शानदार सफेद सुतून, चमकते फानूस, मखमली कालीन, दीवारों पर सोने चांदी की नफीस नक्शो निगारी, ये सब किसी जादुई महल से कम न था। फैजान के जहन में अपनी मिट्टी की झोंपड़ी का ख्याल आया, जहां बारिश में छत टपकती थी, दीवारें गिरने के करीब थीं और सर्दी में हर सांस कांपती थी। उसकी नजर एक बड़े सोफे पर बैठे रौबदार शख्स पर जा पड़ी। सफेद कपड़े, चमकती सोने की घड़ी और सामने मेज पर हर किस्म के लजीज खाने। ये नूरपुर का अमीर तरीन शख्स चौधरी करीम बख्श था। फैजान लरजते कदमों से आगे बढ़ा। हर कदम के साथ एक दुआ लबों पर थी, हर धड़कन में उम्मीद थी। मगर जैसे ही चौधरी ने उसे देखा, उसके माथे पर तिरछे बल पड़ गए। ओए, तू कौन है? मेरी हवेली में कैसे घुस आया? आवाज में गुरूर, लहजे में झर। फैजान ने झुककर लरजती आवाज में कहा, चौधरी साहब, खुदा के वास्ते, मेरी नानी बीमार हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ी मदद कर दें। चौधरी के चेहरे पर हिकारत छा गई। उसने ऊपर से नीचे तक फैजान को ऐसे देखा जैसे वो गंदगी का ढेर हो। ओए, निकल जा यहाँ से, गंदे फकीर, तेरे जैसे लोग मेरी हवेली का फर्श भी खराब कर देंगे। उसने जोर से पुकारा। ओए गार्ड, इस कमीने को फौरन उठाकर बाहर फेंक दो। और सुनो, आइंदा ये मेरे दरवाजे के पास भी आया तो याद रखना। गार्ड्स लपके फैजान को बाजू से घसीटा और जमीन पर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। उसका कमजोर सा जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा। चेहरे पर खराशें आईं, नाक से खून बहने लगा, लेकिन लबों से कोई चीख न निकली। बस एक ठंडी सिसकी और आसमान की तरफ नम आंखों से देखना, जैसे वो इंसाफ को तलाश कर रहा हो। वो धीरे से उठा, जिस्म पर पड़े जख्मों को सहलाते हुए आगे बढ़ा। चंद कदम दूर जाकर गली के कोने में उसे वो जगह नजर आई जहां चौधरी के महल का बचा हुआ खाना कचरे में फेंका गया था। रोटियां, चावल, गोश्त, जो कुछ घंटे पहले किसी बच्चे ने ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया था, आज फैजान के लिए वही जिंदगी का सहारा था। उसने जल्दी से खाने के वो टुकड़े समेटे, अपने कपड़ों में लपेटे और दिल में एक कर्बनाक फैसला लेकर आगे चल पड़ा। इंसानों से अब कोई उम्मीद नहीं। यहाँ रहम, हमदर्दी और इंसाफ सिर्फ बातों में है, अमल में कुछ नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि नरमी की जगह बेआवाज बगावत ने ले ली थी। एक यतीम जो कभी अल्लाह से मांगता था, अब इंसानों से बदगुमान हो रहा था। वो खाना लेकर घर वापस आया, नानी और आलिया के सामने रखा। न किसी ने सवाल किया, न एतराज, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो गला सड़ा खाना खामोशी से खा लिया। मगर फैजान खुद कुछ न बोला। उसकी भूख कहीं रास्ते में मर चुकी थी। फिर वो चुपचाप उठा, झोंपड़ी से निकला और सीधा जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी, मगर जिस्म में वो ताकत न रही थी। धूप तेज, पेट खाली, मगर इरादा फौलाद जैसा। उसने जंगल में सूखी शाखें काटनी शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। फैजान चौंका, फौरन झाड़ियों की तरफ लपका। सामने एक 30 साल का नौजवान जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। उसके पांव से खून बह रहा था, चेहरा जर्द, सांसें उखड़ी हुई। जिंदगी और मौत के बीच लटकता ये शख्स अब फैजान की आजमाइश बनने वाला था। नौजवान के पांव से खून बह रहा था, चेहरे पर तकलीफ के साए थे और वो बमुश्किल सांस ले रहा था। फैजान फौरन उसके पास दौड़ा। भाईजान, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नौजवान ने नीमवा आंखों से उसे देखा, मगर जुबान जैसे मफलूज हो चुकी थी। फैजान ने तेजी से इर्द गिर्द देखा और फौरन भागकर करीबी झाड़ियों की तरफ गया। वही पुरानी जड़ी बूटियां याद आईं जो नानी हर जख्म पर लगाती थी, जिन्हें वो बचपन से देखता आया था। उसने बूटियां तोड़ी, पत्थर पर रगड़कर पेस्ट बनाया, नौजवान का रूमाल खोला, जख्म साफ किया और नरमी से पट्टी बांध दी। फिर वो पास पड़ा एक लकड़ी का प्याला उठाकर भागा, करीबी नाले से पानी लाया और नौजवान के चेहरे पर छींटे मारे। चंद लम्हे गुजरे, नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली।
जिस्म बेजान था, सांस हल्की हल्की, मगर जिंदगी जैसे वापस पलट रही थी। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। कौन हो तुम? फैजान ने शर्माते हुए कहा। मेरा नाम फैजान है, नूरपुर में रहता हूँ। आप कौन हैं? नौजवान ने नरमी से कहा। मैं शहर से शिकार के लिए आया था, लगता है किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। अगर तुम ना आते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो बार बार शुक्रगुजार अंदाज में फैजान को देख रहा था, मगर फैजान ने सिर्फ इतना कहा, आप आराम करें, मैं अब घर जा रहा हूँ। नानी और आलिया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो अपनी लकड़ियां संभालता हुआ वापस चल दिया, जिंदगी का बोझ एक बार फिर अपने मासूम कंधों पर उठाकर। दिन गुजरते जा रहे थे और फैजान रोज लकड़ियां काट कर लाता, बाजार में बैठता, मगर कोई भी इन छोटी सूखी लकड़ियों को खरीदने को तैयार न होता। हमें कोयला चाहिए, लकड़ियां नहीं, इनसे तो चाय भी नहीं बनेगी। लोग तंजियां हंसी हंसते और वो चुपचाप सब बर्दाश्त करता। फिर वो वापस आता, कचरे के ढेर से बचा खुचा खाना तलाश करता, थैले में रखता और नानी वालिया के सामने रख देता। घर में लगातार 2 दिन से फाका था। नानी का चेहरा जर्द, आंखों की रोशनी मध्यम, सांसें बोझिल। आलिया एक कोने में लेटी थी, भूख से कांप रही थी। उसकी आंखें जैसे बंद होने के करीब थीं। बाहर ईद की रौनकें अपने उरूज पर थीं। हर गली रोशनियों से सजी, बच्चे कहके लगा रहे थे। गोश्त की खुशबू फिजा में घुल चुकी थी, मगर इस झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को काट डाले। फैजान झोंपड़ी के एक कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। आंखें नम थीं, दिल में एक ही सवाल था, क्या ईद सिर्फ अमीरों की होती है? नानी की मध्यम सांसों के बीच वो कभी कभी उसे आहिस्ता आवाज में पुकारती, फैजान, और वो फौरन हाथ थाम लेता। जी नानी, मैं यही हूं। फिर आलिया की तरफ देखता, उसका जर्द चेहरा, बंद आंखें, ठंडी सांसें, सब कुछ उसके दिल को अंदर से तोड़ रहे थे। बिलाखिर वो दिन आ गया, ईद उल अजहा का दिन। फजा में खुशबू, गलियों में हंसी, चमकते जोड़े, महंगे जानवर और कुर्बानी का शोर। मगर फैजान के घर में आज भी फाका था। भूख ने त्योहार को दागदार कर दिया था। नानी की हालत कमजोर से कमजोर तर होती जा रही थी। आलिया की सांसें हल्की थी, मगर फैजान की आंखों में एक उम्मीद बाकी थी, शायद आज के दिन कोई इंसानियत जाग जाए। उसने नरमी से आलिया के माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा, बस इंतजार करना। फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव और एक खाली थैली लेकर वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुर्बानी के जानवरों की गर्दनें कटती देखी, बच्चे कहके लगाते देखे। गोश्त की खुशबू ने उसके पेट को और सिकोड़ दिया, मगर वो खामोशी से सब देखता रहा। बिलाखिर वो उस जगह पहुंचा जहां गांव की सबसे बड़ी कुर्बानी हो चुकी थी। चौधरी करीम बख्श की हवेली के बाहर बड़ी बड़ी मेजें सजी थी। गोश्त के पैकेट कतारों में रखे थे। महंगे जोड़ों में लोग हंसते, बातें करते और गोश्त बांटने में मसरूफ थे। फैजान उन सब के बीच नंगे पांव, खाली हाथ, मगर दिल में भूख, उम्मीद और इंसानियत की तलाश लिए खड़ा था। चौधरी करीम बख्श की हवेली के बाहर बड़ी सी मेज पर गोश्त के बड़े बड़े पैकेट तरतीब से रखे जा रहे थे। एक मुलाजिम नाम पुकार पुकार कर लोगों को गोश्त दे रहा था। आसपास महंगे कपड़ों में लोग जमा थे, जिनके चेहरे खुशी और फख्र से तमता रहे थे। फैजान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपने मैले बोसीदा कपड़ों को देखा। जूतों की जगह गर्द आलूद नंगे पांव थे और चेहरे पर भूख की थकन नुमाया थी। एक लम्हे के लिए उसने नजरें झुकाईं, दिल में शर्मिंदगी सी उतर आई, मगर नानी और आलिया का भूखा चेहरा आंखों के सामने आया तो कदमों में हौसला आ गया। उसने हिम्मत की, आगे बढ़ा और झिझकते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, अंकल, क्या मुझे भी थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? हमारे घर में कुछ भी नहीं है। चौधरी की नजर उस पर पड़ी। पहले चेहरा तन गया, फिर माथे पर बल पड़े। गुस्से में मुलाजिम की तरफ देखा और बोला, ये फिर आ गया, निकालो इसे यहाँ से। न जाने कहां कहां से आ घुसते हैं ये हरामी फकीर। आसपास खड़े लोगों ने एक लम्हे को खामोशी से फैजान को देखा, फिर कुछ की आंखों में हिकारत चमकी, कुछ ने गर्दनें मोड़ ली। फैजान पीछे हटा, नजरें झुका ली, दिल लरजने लगा। फिर उसने किसी और से कहा, अंकल, मेरी नानी बहुत बीमार है, सिर्फ थोड़ा सा दे दें।
जवाब आया, चल हट, जितना बांटना था बांट दिया, अब कुछ नहीं बचा तेरे लिए। फैजान की आंखें नम हो गईं, हाथ खाली रह गए, दिल में भूख, दर्द और मायूसी जैसे तेजाब बनकर बह रहा था। वो गर्दन झुकाए लोगों की नजरों से बचता हुआ एक तरफ होकर खड़ा हो गया। चारों तरफ मसरूफियत थी, कहकहे थे, गोश्त की खुशबू थी, मगर किसी को इस बच्चे का वजूद महसूस न हुआ। तभी अचानक दिल के किसी कोने में एक फैसला पक चुका था। फैजान ने खामोशी से बढ़कर एक गोश्त की थैली उठा ली और दौड़ लगा दी। चोर, चोर! किसी की तेज आवाज फिजा में गूंजी और अगले ही लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे पूरा गांव उसके पीछे लग गया हो। लोग चीखने लगे, पकड़ो उसे, आज भागने ना पाए, चोरों को छोड़ देना गुनाह है। फैजान दौड़ता जा रहा था। उसके हाथ में एक उम्मीद थी जो गोश्त की थैली से लिपटी हुई थी। दादी की लरजती सांसें, आलिया की नम आंखें और झोंपड़ी की खामोशी उसके कदमों को हवा दे रही थी। मगर किस्मत का लिखा कुछ और था। एक तेज पत्थर से पांव लड़खड़ाया और वो जमीन पर मुंह के बल जा गिरा। गोश्त की थैली एक तरफ गिरी और भीड़ उस पर टूट पड़ी। किसी ने लात मारी, किसी ने थप्पड़, किसी ने बालों से पकड़ा और चारों तरफ नफरत से भरे अल्फाज बरसने लगे। चोरी करता है, सबको सिखाओ इसे, ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं। फैजान के जिस्म से खून बह रहा था, मगर जो अल्फाज उसके कानों में उतर रहे थे वो जख्मों से ज्यादा तकलीफ देह थे। किसी ने ये नहीं देखा कि ये चोरी नहीं थी, भूख की फरियाद थी। ये जुर्म नहीं था, एक खामोश इल्तिजा थी कि हम भी इंसान हैं। इसी लम्हे भीड़ को चीरता हुआ एक शणा सा चेहरा सामने आया, वही नौजवान जिसकी फैजान ने जंगल में जान बचाई थी। वो तेज कदमों से आया, भीड़ को धकेला, जमीन पर झुका और फैजान का चेहरा मिट्टी से साफ करने लगा। बेटा, तुम ठीक हो? फैजान ने आहिस्तगी से सर हिलाया, जख्म सहलाए, मगर आंखों में बेबसी अब भी तैर रही थी। भीड़ फिर भी बाज न आई। चौधरी करीम बख्श भी बपहरा हुआ आया। क्या हो रहा है यहाँ? ये चोर है, इसे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मगर जब उसने अपने बेटे फराज को झुका हुआ देखा तो हैरान रह गया। गुस्से में लपक कर बोला, क्या तुम इन फकीरों से हमदर्दी जता रहे हो? हटो वहां से फौरन। चौधरी की आवाज अब भी गूंज रही थी कि फराज आहिस्ता से उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर शर्म और आवाज में शुक्र। अबा, आप भी? सब क्या हो गया है आप लोगों को? सब साकित हो गए। फराज आगे बढ़ा, फैजान के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, अगर आज मैं जिंदा हूं, अगर मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से। खामोशी छा गई। फिर फराज ने सबको जंगल वाला वाकया सुनाया, कैसे फैजान ने उसकी जान बचाई थी, दवा दी, पानी पिलाया, पट्टी बांधी, वरना आज मैं मुर्दा पड़ा होता और तुम सब सिर्फ मेरे लिए अफसोस कर रहे होते। फिर वो सब की तरफ मुड़ा। तुम्हें इसकी चोरी नजर आई, मगर तुम्हारी आंखों ने इसकी भूख, इसकी बहन, इसकी नानी कुछ न देखा। फराज की आवाज फिजा में गूंजी, मगर इस बार अल्फज में सिर्फ गुस्सा या जज्बात नहीं, एक ऐसी सच्चाई थी जो हर दिल को चीरती जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर कबूल होंगी जब तुम्हारे आसपास के लोग फाकों से मर रहे हों? भूखे बच्चे, बेबस बूढ़े और यतीम बच्चे तुम्हारे सामने अपनी इज्जत और भूख की जंग लड़ रहे हों और तुम गोश्त के थैले गिन रहे हो। उसके लहजे में ऐसी लर्जिश थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। ईद, कुर्बानी, नमाज, ये सब अल्लाह के लिए है, मगर अल्लाह के बंदों को भूखा रखकर उन्हें जलील करके अल्लाह को खुश नहीं किया जा सकता। नबी करीम तो यतीमों, मिस्कीनों, गुलामों से शफकत फरमाते थे, उन्हें गले लगाते थे। हम किस सुन्नत पर चल रहे हैं? ये कौन सी इबादत है जिसमें दिखावा है, दिल नहीं? ये अल्फाज न कोई खुतबा थे, न किसी मौलवी की तकरीर। ये वो दर्द था जो एक बेटे ने उस बच्चे के लिए महसूस किया था जिसने उसकी जान बचाई और जिसे दुनिया सिर्फ एक फकीर या चोर समझ रही थी। लोगों की नजरें झुक गईं, कुछ की पलकों पर आंसू लरजने लगे, कुछ ने हथेलियों से चेहरे छुपा लिए। फराज ने अहमद को सीने से लगाया। आज की असल कुर्बानी तूने दी है अहमद। तू चोर नहीं, तू मर्द है। तू वो इंसान है जो भूख में भी गैरत ना भूला, जो इज्जत बचाते बचाते मार खा गया मगर किसी का दामन नहीं पकड़ा। तू असल कुर्बानी है। ये सुनकर मजमा में जैसे हलचल सी मच गई।
कई अफराद आगे बढ़े। किसी ने गोश्त का थैला थमाया, किसी ने अपने नए कपड़े निकाले, कोई हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और किसी की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। और तब वो शख्स जो लम्हा भर पहले तक सबका गरूर था, चौधरी करीम बख्श, खामोशी से आगे बढ़ा, अहमद के सामने झुका, उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये वो लम्हा था जब पहली बार चौधरी के चेहरे पर शर्मिंदा मुस्कुराहट उभरी और अहमद की आंखों में हैरत के साथ साथ रोशनी भी चमक उठी। यूं इस ईद के दिन न सिर्फ जानवर कुर्बान हुए, बल्कि बहुत से लोगों के तकब्बुर, अना और बेतलफी भी कुर्बान हो गए। क्योंकि ईद सिर्फ गोश्त बांटने का नाम नहीं, बल्कि दिल बांटने, आंसू पोंछने, इंसानियत को अपनाने का दिन है। सच तो ये है कि कुर्बानी वही है जो किसी की भूख मिटा दे, किसी की इज्जत बचा ले और किसी का दिल जीत ले।